Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा आज हम कर रहे हैं आयनेशन एनर्जी के बारे में बात पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में। तो आज मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसको ध्यान से सुनना है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले बात आती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी वर्ड आपको आ जाए सक्सेसिव, तो इसका मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है, एक से ज़्यादा। जैसे देखो, हमारे पास कोई एटम है ए, ठीक है, कोई एटम है ए, हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसको जो आयनेशन एनर्जी देनी पड़ी उसको क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी 1। ठीक है, आयनेशन एनर्जी 1 उसको बोलते हैं सिंपल आयनेशन एनर्जी। अब ये क्या बन गया, ए पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। अब इसको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 2 पॉजिटिव आ गए। इसको आयनेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। ठीक है, अब ए 2 पॉजिटिव हो गया ना, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया तो अब इसके ऊपर आ गया +3 चार्ज, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इसको बोलते हैं आयनेशन एनर्जी 3 देंगे। ठीक है, ये आयनेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा। देखो, जब भी किसी सिंपल एटम में से, ये एक सिंपल एटम है, इसके न्यूट्रल एटम में से, न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर में से कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, जो एनर्जी देनी पड़ेगी ये वाली, इस एनर्जी को बोला जाता है सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनेशन एनर्जी के बिना जो बाकी आयनेशन एनर्जी होती है, जैसे IE2, IE3, इनको सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बोला जाता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे ही आप किसी न्यूट्रल एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, उसमें वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इन्होंने है सिंपल आयनेशन एनर्जी। और जब आप कभी किसी आयन से, जैसे ये आयन है कटायन, ठीक है, कटायन में से कभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो उसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इन्होंने है सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। ये बस आपको जी याद रखनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनेशन एनर्जी एंड सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किसी न्यूट्रल में से, ये याद रखना है, न्यूट्रल में से। ठीक है, न्यूट्रल के अलावा किसी कटायन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो IE1 होती है किसी भी केस में वो आयनेशन एनर्जी होती है, और किसी भी केस में IE2, IE3, IE4 मतलब कुछ भी है उसको क्या बोला जाएगा, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बोला जाएगा। इसी को आपने ध्यान में रखना है। आपको पता चल गया सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी क्या होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमने जब यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयनेशन एनर्जी 1 दी थी, यहाँ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयनेशन एनर्जी 2 दी थी, यहाँ से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयनेशन एनर्जी 3 दी थी। अब यहाँ से 4th इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो आप, IE4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ए के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों एनर्जीज में से सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन सी देनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन सी देनी पड़ेगी बेटा। सिंपली बात है, मैंने आपको बोला था कि जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी वो एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में अब यहाँ पे क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन थे, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल था। ठीक है, तो चलो इसको जो भी एनर्जी देनी पड़ी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज़्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फास्ट खींचते हैं, तो इसमें जो आयनेशन एनर्जी है जो 2 देनी पड़ेगी वो IE1 से ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 2 से 3 बना लिया, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं और ज़्यादा बढ़ गए इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। ठीक है, तो अट्रैक्शन और बढ़ गई इस केस में, तो ज़्यादा और देनी पड़ेगी। अब इस केस में तो और भी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब जितने प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे 1 प्रोटॉन ज़्यादा था, यहाँ पे न्यूट्रल था। तो जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी आयनेशन एनर्जी। तो IE4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE3, ऑलवेज ग्रेटर देन IE2, ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। ये सभी के लिए बेटा एप्लीकेबल है। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको IE1 दे रखी हो, IE2 दे रखी हो, IE3 दे रखी हो, IE4 दे रखी हो, तो सबसे ज़्यादा IE4 होगी, उससे कम IE3 होगी, उससे कम 2 होगी, उससे कम 1 होगी। ये याद रखना आपने। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट्स वाई उसकी आयनेशन एनर्जी भी बढ़ती है। एक तो ये वाला केस हो गया। अब दूसरा केस, जो आयनेशन एनर्जी है बेटा, ठीक है, ये मेटालिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मेटालिक नेचर का मतलब क्या होता है,
बेटा मेटालिक नेचर का मतलब होता है, देखो मेटालिक नेचर का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल होती है, आपको पता है ना मेटल किसको बोला जाता है। देखो मेटल बेटा उसको बोला जाता है जिसके बाहर वाले शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या दो इलेक्ट्रॉन हो, या तीन इलेक्ट्रॉन हो। जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, या दो को रिलीज करे, या तीन को रिलीज करे, जो छोड़े इलेक्ट्रॉन को, उसको मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल, जितनी अच्छी मेटल होगी वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ रही होगी, ठीक है। तो जितनी अच्छी मेटल होगी उतना उसका मेटालिक नेचर बढ़िया होगा, ठीक है। तो उसकी आयनेशन एनर्जी तो ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना, ठीक है। जो मेटल होती है वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, आपको एनर्जी तो बहुत कम देनी पड़ेगी उस केस में, तो उसकी आयनेशन एनर्जी हमेशा कम होगी। तो इट मीन्स दैट कि जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी आयनेशन एनर्जी कम होगी। अब इसका ट्रेंड कैसे होता है, देखो मेटल्स जो होती हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बेटा ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल होते हैं, ठीक है। तो एस और डी में से अगर पूछा जाए कि ज़्यादा बढ़िया मेटल कौन सी होती है, एस ब्लॉक वाली होती है बेटा। तो जो आयनेशन एनर्जी है वो डी ब्लॉक वालों की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी जो होती है वो डी ब्लॉक वालों की ज़्यादा होगी, और एस ब्लॉक वालों की क्या होगी, आयनेशन एनर्जी कम होगी। क्योंकि ये एस वाले होते हैं ये मोर मेटालिक होते हैं, मतलब एस ब्लॉक वाले कौन से हो गए, हलीना की रब्से फरियाद वाले, इनकी जो मेटालिक नेचर है बहुत बढ़िया होती है। इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं, बड़ी फास्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए मोर मेटालिक होते हैं, ठीक है। ये मोर मेटालिक होते हैं, ये होते हैं लेस मेटालिक, ठीक है। तो लेस मेटालिक होने के कारण मतलब ये जो है आयनेशन एनर्जी इनकी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आयनेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी और जो आयनेशन एनर्जी इनकी लेस होगी, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो उसके बाद आ जाओ, आयनेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, जैसे यहाँ पे उल्टा था, ये भी इन्वर्सली था, ये भी इन्वर्सली है, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आयनेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ आयनेशन एनर्जी। तो बेटा आयनेशन एनर्जी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की इन्वर्सली होती है, मतलब जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी। सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि मेटल वर्ड आ गया। मेटल अपनी रिएक्टिविटी कैसे शो करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ही करती है। तो जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, मतलब जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है उतनी उसकी आयनेशन एनर्जी कम है। बिल्कुल सेम पॉइंट आ गया ना अब यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के मैच करते हैं, ठीक है। अब थर्ड आ गया आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को समझ ना आए ये रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब जो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी आयनेशन एनर्जी कम होगी, यही सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है आपने याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रिड्यूसिंग पावर वाला पॉइंट है ना, ये आपको आगे भी डिस्कशन में आएगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वाला क्या दिखा रखा है, ये देखो। अब देखो ये आपको ट्रेंड दिखा रखा है यहाँ पे। जो सोडियम होता है बेटा, देखो उसकी IE1 आयनेशन एनर्जी 1 वो 496 है, और जो सोडियम की सेकंड आयनेशन एनर्जी है वो है 4560। देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों में। पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकालने के लिए 496 496 पिकोमीटर एनर्जी देनी पड़ती है हमें, और एंगस्ट्रॉम देनी पड़ती है, और यहाँ पे 456 इतनी ज़्यादा देनी पड़ती है, 10 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्यों ज़्यादा देनी पड़ती है, उसका रीज़न क्या है बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शंस है, ठीक है, जो अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। अब Na पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे Na2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो Na पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई इतनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 ना, तो देखो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है 281, क्या होती है 281। अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 28 रह गई, ये स्टेबल हो गया ना सोडियम, तो 28 रह गई। तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई इसकी आयनेशन एनर्जी 2 बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप जो आयनेशन एनर्जी 2 होती है वो 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। अब मैग्नीशियम के केस में देखो, इसमें देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला 738 देनी पड़ी, सेकेंड निकाला 1450, थर्ड निकाला इतनी देनी पड़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ गए, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गई, तो जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम के केस में फर्स्ट निकाला 578, सेकंड निकाला 1820, थर्ड निकाला 2750 और फोर्थ निकाला 11,600। तो ये मैंने आपको एक ट्रेंड दे रखा है, आप इसमें चेक कर लेना, सभी की एनर्जी जो है बढ़ रही है जैसे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जस्ट याद करना है। अच्छा एक बात और, इसको याद नहीं करना आपने,
कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि अब ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है, ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने पढ़नी है बस, ठीक है। ये आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है कि आपको समझ आ सके, इसको याद नहीं करना, आपको पेपर में लिखा आएगा ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए, जैसे अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो IE1, IE2 एंड IE3 फॉर एन एलिमेंट आर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 425 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विल बी, ठीक है। अब आप बहुत ईजी क्वेश्चन देखो, एक एलिमेंट है M दे रखा है, ठीक है, हमने सपोज M मान लिया एलिमेंट, तो उसकी आयनेशन एनर्जी 1 दे रखी है 7, मतलब उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ी। सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बेटा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, दूसरा भी आसानी से निकल गया। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की तो 425 देनी पड़ी, तो 15 के बाद 425, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, 410 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितना डिफरेंस था? 8 का। तो इट मीन्स दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, थर्ड के लिए बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। तो मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो यहाँ पे M2 पॉजिटिव नाम का ये एलिमेंट होगा, मतलब ये बेरिलियम फैमिली का कोई एलिमेंट होगा, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बापरे, उनमें से कोई एलिमेंट होगा, तो ये M2 पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। क्योंकि ये देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विल बी। मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी? देखो फर्स्ट वाला इजीली निकल गया, सेकंड वाला इजीली निकल गया, तो इसकी 2 पॉजिटिव होगी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि थर्ड वाले को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, तो दैट्स वाई M2 पॉजिटिव होगी। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट बेटे ये सोचते हैं इसमें कि सर वो तो बढ़ती है, जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं आयनेशन एनर्जी तो बढ़ती रहती है, तो इसकी तो सही लिखा हुआ है, ये बढ़ी हुई है, फिर हमने 2 पॉजिटिव क्यों लिखा? तो बेटा इसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। जो ना ये एनर्जी आपको दे रखी होती है, इनका डिफरेंस भी देखना जरूरी है। देखो अब देखो इनका डिफरेंस कितना कम है, अभी देखो ये एकदम से बढ़ गया। जब भी कभी डिफरेंस है ना जो एकदम से बढ़ जाए कभी भी, ठीक है, तो वो जो पीछे वाली होती है बस वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ये देखो 7, 15 के बाद ये एकदम से बढ़ गया ये वाला, तो इसके पीछे वाली ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 1 और 2, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 2 पॉजिटिव आ गया। समझ आ गई? जैसे यहाँ पे देखो ऊपर वाले में ये सोडियम था ना, यहाँ पे 496 है, उसके बाद एकदम से बढ़ गया 4560, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम के बाद 738 था, उसके बाद 1450, उसके बाद एकदम से बढ़ गया, ये देखो 6000 बढ़ गया अप्रॉक्स, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। देखो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब ये एल्यूमिनियम के केस में देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो फर्स्ट निकाला 578, दूसरा निकाला 1820, तीसरा निकाला 2750, ये तो बढ़ती होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई शार्प देखो, कोई चेंज कितना आएगा शार्प, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? अप्रॉक्स 1300 का, यहाँ पे डिफरेंस किया अप्रॉक्स 1300 का, ठीक है, अप्रॉक्स 900 सॉरी। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 2700 के बाद 11600, 9000 का डिफरेंस आ गया, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 है, +3 है, ऐसे निकाला जाता है इनको, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट IE3। आपने इनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी 3 किसकी ज़्यादा होगी? थर्ड वाली। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जो बच्चा इसको करेगा वो कामयाब है ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपने आराम से करना है, इसका आंसर तो वैसे सी दे रखा है मैंने, पर आपने निकाल के बताना है कि कैसे ज़्यादा होती है थर्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।